अक्षरा सुबह से ही अपनी सास ससुर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज मम्मी जी अपने मायके से वापस आने वाली थी। कई बार तो वो अंदर बाहर हो चुकी थी। उसे इतना बेसब्री से इंतजार करते देखकर अभय ने कहा, क्या बात है, तुम मम्मी का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही हो। मैंने तो पहली बहू ही देखी है जो अपनी सास का इतना बेसब्री से इंतजार कर रही है। हाँ, कर रही हूँ, आपको क्यों जलन हो रही है? आप तो अपना काम करो, कहकर अक्षरा ने बात को टाल दिया। वैसे अक्षरा अभय से कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर असल में इंतजार की वजह तो कुछ और ही थी। अभय के परिवार में उसकी मां अनुराधा जी, पिता बनवारी लाल जी और एक छोटी बहन अनुपमा थी। अक्षरा की शादी अभय के साथ कुछ महीने पहले ही हुई थी। ससुराल में यूं तो कोई कमी ना थी। ससुराल पूरी तरह से संपन्न था, पर अनुराधा जी थोड़ी सी लालची स्वभाव की थी। अक्षरा के माता पिता उसे एक से बढ़कर एक सामान देते थे, लेकिन बावजूद उसके अनुराधा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आती थी। पर बात सिर्फ यही तक नहीं थी। अक्षरा कई बार ये नोटिस कर चुकी थी कि जब भी अभय अक्षरा के साथ अपने ससुराल जाकर आता था, तो उसके बाद अनुराधा जी का मुंह बिगड़ जाता था और वो कुछ दिनों तक अनमनी सी रहती थी। साथ ही अक्षरा से ढंग से बात भी नहीं करती थी और सबसे बड़ी बात कि उसे कोई बताता भी नहीं था कि आखिर बात क्या है। अनुराधा जी अक्सर बनवारी लाल जी और अभय से अपने कमरे में गुपचुप बात किया करती थी। अक्षरा ने कई बार जानने की कोशिश भी की। अनुराधा जी से तो क्या ही पूछती, उसने अभय से पूछा, पर अभय ने कोई बात नहीं कहकर टाल दिया। शायद ससुराल में कोई परेशानी होगी और वो यहाँ नई है तो शायद कोई उसे बताना नहीं चाहता। ये सोचकर अनुराधा जी से तो अक्षरा ने कभी पूछा भी नहीं। पर अभी 2 महीने पहले की बात थी। सुबह सुबह अभय और बनवारी लाल जी के जाते ही अक्षरा के घर से फोन आ गया। फोन अक्षरा ने ही रिसीव किया था और फोन पर बात होने के बाद वो बहुत खुश हो गई। जब अनुराधा जी ने पूछा तो अक्षरा ने बताया कि उसकी भाभी ने अभी सुबह ही एक बेटी को जन्म दिया है। ये सुनकर अनुराधा जी ने कहा, तुम्हें अपनी भाभी से मिलने जाना चाहिए। तुम एक काम करो, रुकने के लिए तो 2 दिन बाद चली जाना। आज तो हॉस्पिटल में ही मिलकर आ जाओ। और हाँ, शाम को अभय के साथ ही आ जाना। ठीक है मम्मी जी, मैं अपना सारा काम फ्री कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कैब से हॉस्पिटल चली जाऊंगी। फिर शाम को अभय जी के साथ ही वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर अक्षरा फटाफट घर के काम करने लगी। सारे कामों से फ्री होकर दोपहर तक वो कैब से हॉस्पिटल अपनी भाभी से मिलने चली गई। उसने फ़ोन कर अभय को भी हॉस्पिटल ही बुला लिया। शाम को जब अक्षरा और अभय घर आ गए तो अनुराधा जी को अपनी भाभी का हाल चाल बतलाकर अक्षरा रसोई में पानी लेने चली गई। पर जैसा कि अभय अक्सर करता था, वो सीधा अनुराधा जी के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद में अक्षरा जब पानी पकड़ाने उनके कमरे में आई तो देखा कि अनुराधा जी का मुंह बिगड़ चुका था। उसे ये बड़ा अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया और वो रसोई में चाय बनाने चली गई। जब वो अनुराधा जी के कमरे में चाय देने जा रही थी तो उसे सुनाई दिया, बस तेरे ससुराल वालों ने इतना ही दिया है? 2100 रुपये भी कोई शगुन होते हैं? बहुत ही कंजूस है तेरे ससुराल वाले तो। एक ही बेटी है, उसके पति को भी ढंग का देते नहीं बनता। अब अक्षरा को समझ में आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, पर उसने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। आखिर 2 दिन बाद उसने अपने मायके जाना था, तो अपना मूड क्यों खराब करे। 2 दिन बाद अक्षरा अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने चली गई। अपनी नन्ही भतीजी और भाभी के साथ उसने 15 दिन बहुत एंजॉय किए। अब अक्षरा को वापस आना था तो उसकी मम्मी ने उसे बहुत सारा सामान देकर विदा किया था। उसके पूरे ससुराल वालों के कपड़े, शगुन के पैसे, मिठाइयाँ, फल, अभय के लिए कपड़े, उन पर 5,000 रुपये, अक्षरा के लिए चांदी की पायल, 11 जोड़ी कपड़े देकर विदा किया था। साथ ही सास ससुर के कपड़े और उन पर शगुन के पैसे रख कर दिए थे। लेकिन घर पहुंचकर फिर वही हाल। अनुराधा जी इतने सब में भी खुश नहीं हुई। अक्षरा के सामने तो वो कुछ भी कहती नहीं थी, क्योंकि वो अपनी इमेज बिगाड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन अभय से ज़रूर बोलती थी, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें क्या दिया? इतना तो गरीब से गरीब इंसान भी दे देता है। कम से कम कुछ तो नाक रखी होती हमारी। और मेरी एक ही बेटी थी, उसको छोड़ दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं दिया। और श्रवण कुमार अभय भी चुपचाप माँ के कमरे से सिर नीचा कर कर चले आए। अक्षरा तो यही सोचकर हैरान रह गई कि आखिर कोई इतना लालची कैसे हो सकता है। भला उसकी ननद का यहाँ पर क्या हक बन रहा था जो उसके माता पिता उसके लिए कुछ भेजते। पर कहे क्या, वो चुप रह गई, क्योंकि सासू माँ उसे तो सीधे कुछ कहती नहीं थी और ननद को इससे कोई लेना देना नहीं था। पर अभी कुछ दिन पहले अनुराधा जी के मायके से न्योता आया। उनके भतीजे का विवाह था, सो पूरे परिवार को बुलाया था। पर अभय के बिजनेस के जरूरी काम के कारण अक्षरा और अभय नहीं गए। अब विवाह उपरांत सब लोग वापस घर आने वाले थे तो अक्षरा बहुत बेसब्री से मम्मी जी का इंतजार कर रही थी।
कारण मम्मी जी के पीहर वालों ने उन्हें क्या क्या विदाई में दिया, बस वो ये देखना चाहती थी। थोड़ी देर में सब लोग घर पर पहुंच गए। उन्हें चाय पानी पकड़ा कर अक्षरा भी वही उनके पास बैठ गई और इधर उधर की बातें करते हुए अक्षरा सीधे मुद्दे पर आई। मम्मी जी, आपके भतीजे की शादी थी और आप तो इकलौती बुआ हो, तो दिखाइए तो सही कि विदाई में क्या क्या दिया है। मैं भी तो ये देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। सुनकर अनुराधा जी के चेहरे पर कई भाव आ जा गए। पर अब बहू ने सबके सामने कह दिया तो विदाई तो खोलकर दिखानी ही थी। लेकिन जब विदाई का सामान दिखाया गया तो उसमें पूरे घर के लोगों के कपड़े, शगुन के पैसे, मम्मी जी को एक चांदी की पायल की जोड़ी और पापा जी को 1100 रुपये विदाई में दिए गए थे। जब अक्षरा ने हैरान होते हुए अनुराधा जी की तरफ देखा तो उसके मन की बात को समझकर अनुराधा जी ने झेप कर कहा, बहू लेने देने से क्या होता है, मन में प्रेम होना चाहिए। जो वो लोग खुशी से दे दे वही शिरोधार्य है। हमेशा इस चीज का सम्मान करना चाहिए, इससे रिश्ते बने रहते हैं। सुनकर अक्षरा भी मन मन मुस्कुराई और बोली, जी मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी अपनी मम्मी को यही समझाती हूँ, भला लेने देने से क्या होता है, रिश्तों में सम्मान होना चाहिए। मैं तो साफ कहती हूँ मेरी मम्मी को कि भाई मेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल लालची नहीं है। आप उन्हें कुछ भी नहीं दोगे ना तो भी आपकी बेटी को सिर आंखों पर बिठाएंगे। आज के ज़माने में बड़े भले लोग हैं मेरे ससुराल वाले। सुनकर अनुराधा जी चुप हो गई, अब क्या बोले। पर अब उन्हें समझ में आ गया था कि बहू को उनकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। पर आखिर उसकी हाँ में हाँ मिलानी ही थी। सो धीरे से बोली, हाँ बहू सही कहा तूने, लेने देने से कुछ नहीं होता। उनके मुंह से ये सुनकर अक्षरा मुस्कुरा रही थी, वही अभय हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। लेकिन उसके बाद अनुराधा जी ने कभी भी अभय से ये नहीं पूछा कि तुम्हारे ससुराल वालों ने क्या दिया, और ना ही बेवजह कभी उनके दिए गए किसी सामान में कोई कमी निकाली।